नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपके 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान किया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एमपी जीके, एमसीक्यू का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री कंटेंट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी से संबंधित अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में 80% प्लस नंबर लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज 3rd है और इसमें हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से एमपीपीएससी प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 3rd। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को या सार्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। वहीं अगर बात की जाए विश्व बैंक द्वारा, तो इसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एवं ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन है अल-बरूनी, फिरदौसी, मेगस्थनीज या अबुल फजल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। वहीं अगर बात करें अल-बरूनी की, तो इसके द्वारा किताबुल ए हिंद किताब लिखी गई थी। वहीं फिरदौसी द्वारा शाहनामा किताब लिखी गई थी और अबुल फजल द्वारा अकबरनामा किताब लिखी गई थी। तो यह लेखक और इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वह आपको याद रखना है, क्योंकि एमपीपीएससी में पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष भारत में समाप्त की गई थी? ऑप्शन है 1815, 1829, 1833 या 1835। इस प्रश्न का सही आंसर है 1829। 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा एक कानून बनाकर भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस भारतीय समाज सुधारक द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 22 मार्च की, तो इस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहाइट या आइसोहेलाइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आइसोहाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। वहीं समान वायुदाब को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। समान तापमान वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं और समान लवणता वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या असम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है भारत का, इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन। अगला प्रश्न है, बेलाडिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लौह, अभ्रक या चूना पत्थर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लौह। जो बेलाडिला स्थान है वह लौह खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और जो यह बेलाडिला स्थान है यह आपको मिलेगा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में।
अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी? ऑप्शन है फर्स्ट संशोधन, 52वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 52वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी। वहीं अगर बात की जाए पहले संविधान संशोधन द्वारा, तो इसके द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। वर्तमान में कुल 12 अनुसूची भारतीय संविधान में हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं है? ऑप्शन है सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति या तारकुंडे समिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से ना होकर चुनाव सुधार से था और बाकी जो सरकारिया आयोग है, पुंछी आयोग है, राजमन्नार समिति है, इसका संबंध था किससे? केंद्र राज्य संबंधों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई कौन सी है? ऑप्शन है केबी, एमबी, जीबी या टीबी। तो दिए गए विकल्पों में न्यूनतम मेमोरी साइज की जो इकाई है वह है केबी, क्योंकि केबी 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट। वहीं 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी और 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। तो दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी मेमोरी साइज है केबी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन, मलखंभ, भाला फेंक या तीरंदाजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भाला फेंक। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था इसमें जीता था गोल्ड मेडल और पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ है इसमें इन्होंने जीता है क्या? सिल्वर मेडल। और यह भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है संध्या अग्रवाल, मेघा परमार, भावना डेहरिया या अवनी चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मेघा परमार। मेघा परमार मध्य प्रदेश की प्रथम ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। वहीं अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुरुष कौन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, तो प्रथम पुरुष का नाम है भगवान सिंह कुशवाहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ई कॉमर्स साइट नहीं है? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंस्टाग्राम या मिंत्रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक ई कॉमर्स साइट ना होकर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा ई कॉमर्स साइट हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ई गवर्नेंस के प्रकार हैं? ऑप्शन है G2G, G2C, G2B या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? ऑप्शन है टंट्या भील, गंजन सिंह कोरकू, भीमा नायक या बीरसा गौंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भीमा नायक। भीमा नायक भील जनजाति के मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी क्रांतिकारी थे और इनके द्वारा सेंधवा जो कि बड़वानी जिले में मिलेगा, सेंधवा में आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो आंदोलन किया था उसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती किसकी रचना है? ऑप्शन है गजानन मुक्तिबोध, शिव मंगल सिंह सुमन, सुभद्रा कुमारी चौहान या भवानी मिश्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना है और इनकी अन्य रचना है झांसी की रानी एवं वीरों का कैसा हो बसंत। तो इनकी ये रचना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जबलपुर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है,
इसकी क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलेगी। अगला प्रश्न है 19वां G20 सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील या दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में 19वां G20 सम्मेलन 2024 में आयोजित किया गया और इसके पहले जो 18वां G20 सम्मेलन था वह भारत में आयोजित किया गया था और अगला 20वां G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किससे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है भृतहरि महताब, कोडी कुनिल सुरेश, सुदीप बंदोपाध्याय या ओम बिरला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भृतहरि महताब। भृतहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। वहीं अगर बात की जाए स्पीकर की तो ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। अगला प्रश्न है वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है? ऑप्शन है जीतू पटवारी, कमलनाथ, उमंग सिंह सिंघार, दिग्विजय सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और यह निश्चित रूप से MPPSC प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।